एकं नित्यं निराकारं निर्गुणं व्यापकं विभो शाश्वतं परमानन्दं गुरुं मेहि नमाम्यहम्। नमः महर्षि देवाय नमस्ते नमस्ते सच्चिदानंदं गुरुं मेहि नमोस्तुते। ज्ञान विज्ञान रूपाय भक्तानां तो सद्गुरु में ही निखिल स्वामिने नमः। चिन्मयी देहि चिदध्वनि विज्ञान सुधावर्षकं न तो हम सद्गुरु में ही भवबंध विमोचकम् बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अव्यक्त रूप में परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव पतित पावन भूत भावन अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज मंच पर श्रद्धा की मूर्ति पूज्य महात्मा गण यत्र तत्र से आए हुए संवेद समादरणीय सज्जन वृंद महानुभाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग सत्संग में बैठे हैं। ये गुरु महाराज की बड़ी असीम कृपा है। जितना सत्संग बिहार में होता है उतना सत्संग और कहीं इस समय नहीं होता है। इस घोर कली काल में गुरु महाराज की छत्र छाया में उन्हीं का प्रभाव है जो गांव-गांव घर-घर छोटा बड़ा सामान्य सत्संग के द्वारा लोग पवित्र हो रहे हैं। हर तरह से, धन से, मन से, तन से, बाल बच्चों से, समाज से, हर तरह से सुखी हो रहे हैं और सुख का रास्ता भी यही है। अभी श्री रामचरितमानस सारस्वती विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ का पाठ हुआ है उत्तरकांड से। भक्ति सुख के विषय में हुआ है और यह पाठ सद्गुरु महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु महाराज की जय।
तो शांति नहीं मिली, इसलिए अपने आप में शांत हो जाओ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। भारत देश पंचायत राज्य का देश है। पंच लोग जो नियम कानून पास कर देते हैं, उस नियम के अनुसार, पंच के अनुसार पंचायत के लोग चलते हैं। यदि उसके विरुद्ध चलते हैं, उल्लंघन करके चलते हैं, तो पंच लोग उनको दंडित करते हैं। ये आप लोग जानते हैं। तो वैसे ही अभी जो पाठ हुआ है, ये पंच लोगों का पाठ हुआ है। पंच लोग जैसे शिव, अज, सुख, संकादिक, नारद, ये 5 लोगों का, 5 महापुरुषों का नाम लिया गया है। और इनको हम पंच लोग कहते हैं। पंच परमेश्वर होता है। तो पंच परमेश्वर कोई भी न्याय देंगे, नियम कानून पास करेंगे, तो जनहित के लिए ही होगा। तो जनहित के लिए इन्होंने नियम पास किया है कि करिए राम पद पंकज नेहा। अब ये बहुत बार आप सुने हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुना रहे हैं, तो सुने ध्यान से। नेहा न इहा इति नेहा, व्याकरण यदि इसमें लगाया जाए तो न इहा इति नेहा। इहा का अर्थ होता है संसार, घर, परिवार। इहा शब्द का अर्थ संस्कृत में माने यह घर, परिवार, संसार, ये दुनिया से प्रेम मत कीजिए। नेहा शब्द का अर्थ होता है प्रेम। तो प्रेम जो है ना, यह मतलब इस संसार, घर, परिवार, यहाँ तक कि शरीर से भी प्रेम मत कीजिए। ऐसा भी है शास्त्रों में। क्योंकि शरीर नश्वर है, अनित्य है, मिथ्या है। तो मिथ्या से हम क्या प्रेम करें? जो शाश्वत, सनातन, चिरंतन, नित्य है, उससे न प्रेम करना है। इसीलिए राम करिए राम पद पंकज नेहा, मतलब भगवान के चरण कमलों में प्रेम करें। भाई राम की बात जब सुनते हैं तो विचार करते हैं, तो एक राम हो तो प्रेम किया जाए। यहाँ तो कई राम हैं। दशरथ घर में एक राम है, एक जमक अग्नि के पुत्र परशुराम है, और एक राम जो है बलराम भी है, जो भगवान कृष्ण के भाई हैं। और भी राम है, निराकार राम है, घट घट में राम है, और निरालंब भी राम है, जिनका कोई आकार प्रकार आश्रय नहीं है। तो बतावे किस राम से हम प्रेम करें? ये समस्या है यहाँ पर। किस राम से हम नाता जोड़ें ताकि हमारा भवसागर किनारा हो जाए, नौका किनारे पे पहुंच जाए। तो संतों ने कहा, संत मत के आचार्यों ने कहा, सद्गुरु ने कहा कि ऐसा राम से आप प्रेम करें जिस राम से बड़े बड़े योगियों ने प्रेम किया है। किस राम से? रमन्ते योगिनः असौ सौ रामः, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं रात दिन। ऐसे राम से हमें प्रेम करना है। दूसरे में रमन्ते यस्मिन् स इति रामः, जिसमें राम ही रमन करते हैं। तो किसमें राम रमन करते हैं भैया? तो ये 3.5 हाथ शरीर में राम रमन करते हैं। रमन का मतलब क्रीड़ा। रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न होता है, बनता है, जिसका अर्थ होता है रमन, क्रीड़ा, आनंद। तो वो आनंद जो है इसी शरीर में है। घट में रह करके भी घट से परे निरालंब भी है,
ऐसे राम से हमें प्रेम करना है। तो कैसे प्रेम करें भैया? तो गुरु महाराज ने कहा कि प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, आंगन में 4-5 ईंटा रख दिए, प्लास्टर कर दिए, एक झंडा गाड़ दिए, तुलसी पेड़ लगा दिए, 5 टीका लगा दिए और टुनटुनिया और अगरबत्ती जला करके मुनु 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 कर रहे हैं। ये भी तो प्रेम है, मुनु 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 मुनु। अब सुबह से शाम नहा धो करके आए, एक मुट्ठा अगरबत्ती जला दिए। अब जो हीरो हीरोइन है उसी के बीच में और भी कोई राम देवी देवता है दीवारों में चिपका। अब मुनु 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 कर लिए और मुनु मुनु करके आकर और फिर जो है मछली मांस अंडा क्या क्या खाकर कहते हैं हम बहुत बड़ा राम का भक्त हैं। अब जरा विचार करो, अब किस राम से हम नाता जोड़े? ये राम से आप जो नाता जोड़े हैं ये तो आपको 84 में लेके जाएंगे ये राम, लेकिन संतों का जो राम है वो 84 से आपको छोड़ा देंगे, ये बात है। इसलिए संतों का राम जो, उस राम से नाता जोड़ो, संबंध जोड़ो तो 84 से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मुक्ति पाना चाहते हैं कि भुक्ति पाना चाहते हैं? तो भुक्ति के लिए फिर तो वही जो हमने बता दिया कि अगरबत्ती जला करके मुनु मुनु करते रहिए। तो यहाँ भी हमारे सत्संगी सब बहुत है मुनु मुनु करने वाले, काम नहीं है। दीक्षा लेकर शिक्षा लेकर रात दिन सत्संग सुन करके भी मुनु मुनु नहीं छूटता है। तो बताइए, मुनु मुनु जब नहीं छूटता है तो फिर मन उस राम में लगेगा? नहीं लगेगा मेरे भाई बहन, ये भी बात जान लीजिए। तो करिए राम पद पंकज नेहा। नेहा का अर्थ होता है प्रेम। भगवान प्रेम जितना हम शरीर से करते हैं उसका आधा भी प्रेम हम राम से करें तो भवसागर पार हम अवश्य हो जाएंगे। जितना प्रेम हम सगा संबंध से करते हैं उसका चौथाई भी प्रेम हम सद्गुरु से करें तो अवश्य हम सुख को पा सकते हैं। जिस सुख की चर्चा संतों ने की है वह सुख हमको हाथ लग सकता है, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं। प्रेम करते हैं ऐसा कि बिजनेस वाला प्रेम, व्यापार वाला प्रेम। तो बिजनेस वाला प्रेम करोगे उसको भक्ति नहीं कहते, व्यापार मुनाफा की भक्ति। जैसे कोई दुकानदार एक बिजनेस खोला और नफा नहीं मिला तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसमें नफा नहीं मिला तो फिर तीसरा स्टार्ट कर दिया। तो देखता है तो वैसे तुम्हारा प्रेम है ना। तो गंगा में गए तो गंगादास, हे गंगा मैया हमारा कोई नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, अब मेरा बेड़ा पार कर देना मैया। अब कुछ 2-4 दिन देखा, कुछ नहीं मिला, चले गए जमुना में। हे जमुना मैया तेरी शरण में आया हूँ, अब तो मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, अब हमारा किनारा कर देना। कुछ नहीं मिला तो हनुमान जी की छठ पूजा के पास और पता नहीं कितने राम इन लोगों ने रखे हैं। तो बताओ यहाँ वहाँ जाते ये क्या हुआ? बिजनेस मुनाफा, नफा नहीं मिला। काली के पास गए, नफा नहीं मिला तो दुर्गा के पास गए, शीतला के पास गए, न जाने जीवन भर किसके किसके पास जाते हो, ये किसके किसके पास जाते हो? नफा के ख्याल से काम करते हो। एक जगह रहो तब तो काम चले। एक बच्चा जब छोटा रहता, माँ जन्म देती है तो बच्चा का प्रेम माँ से होता है। यदि उस बच्चा को जबरदस्ती कोई ले भी लेता है तो माँ के लिए वो चिल्लाता है, रोता है, ठीक है। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो माँ से प्रेम घट करके उसका प्रेम खिलौना से होता है। खिलौना के लिए मचल जाता है, माँ बाप उसको रोकता है तो फिर भी वो मचल जाता है, रोता है खिलौना के लिए। थोड़ा सा बड़ा होता है
तो खिलौना से फिर फुट्टी डंडा में उसका प्रेम हो जाता है, गुल्ली डंडा में प्रेम हो जाता है, उधर से फिर कुछ रुकावट होता है, तो थोड़ा सयाना हुआ तो कॉपी कलम किताब से प्रेम बच्चा का होता है। नारायण फिर कुछ बड़ा हो गया, 15, 20, 25 साल का हो गया तो किताब से भी उसका प्रेम घट जाता है, माँ बाप से भी प्रेम घट गया, संग साथी से भी प्रेम घट गया, प्रेम हो गया एक युवती से। अब युवती से उसका प्रेम होता है, माँ बाप से भी प्रेम कम, संग साथी दोस्त मित्र से भी प्रेम कम हो गया, अब प्रेम हो गया युवती से। और युवती का प्रेम कब तक? थोड़ी देर और चलिए भाई, जमा 30-40 वर्ष के बाद युवती का भी प्रेम देख लिया, अब उधर में अब अर्थ से उसका प्रेम होने लगता है कि बुढ़ारी में कैसे जिंदगी बीतेगी, पैसा तो है नहीं, अब पैसा की चिंता उसको होने लगती है। अब पैसा का प्रेम कैसे आवे पैसा, और नारायण इसी प्रेम में, बदलाव प्रेम में, ये बिजनेस वाला प्रेम में, व्यापार वाला मुनाफा वाला प्रेम में तुम्हारा प्रेम कहीं स्थिर नहीं है। स्थिर है बता दो हमें। और संतों का कहना है कि प्रेम एक ही जगह हो, जब तक वस्तु नहीं प्राप्त हो तब तक वो प्रेम होता रहेगा, और कभी न कभी वो वस्तु साक्षात होगी। लेकिन नहीं, व्यापारी बिजनेस वाला छोड़ते पकड़ते रहते हो, इसीलिए जीवन खोखला होकर के यूं खाली चला जाता है। इसीलिए सद्गुरु ने सिखाया है कि प्रेम करना ही है तो संसार से प्रेम मत करो, संसार बनाने वाला से प्रेम करो। क्यों संसार से प्रेम नहीं करें और संसार बनाने वाला से प्रेम करें? क्योंकि संसार से प्रेम करेंगे दोस्त मित्र माता पिता धन दौलत मोटर गाड़ी मकान दुकान आश्रम, एक दिन इसका वियोग होगा, और वियोग में आप स्थिर नहीं रह सकते हैं। आपका हृदय रोएगा, शोक संतप्त से ग्रस्त होंगे। इसीलिए ऐसा प्रेम करो कभी रोना भी न पड़े, और वो प्रेम है सद्गुरु संत से, क्योंकि वो अविनाशी है, अमर है, अजर है, उनका वियोग कभी नहीं होता। इसीलिए गोपियों ने यही सिखाया कि संसारी से प्रेम क्यों करते, उसका तो वियोग हो जाए। लोग शादी विवाह में गठबंधन करते हैं कि जीवन साथी है, जीवन संगनी है, क्या जीवन साथ निभाते हैं? जरा विचार कीजिए। कहा गया कहा कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, कहा कि तुम्हारे बिना मैं प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन कहा गया वो प्रेम। और एक चली जाती है, एक रह जाता है, विद्युत तारा टक टक गिरते रहता रात्रि में, और एक चला गया तो वो भी रह गई ऐसे विधवा। अब जरा कहाँ प्रेम है? तो ये नहीं स्थायी प्रेम नहीं, उसका वियोग होने पर चाहे स्त्री हो या पुरुष रोना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा ऐसा प्रेम मत करो, प्रेम करना है तो चरणों से नित्य चरणों से प्रेम कीजिए, सद्गुरु के चरणों से प्रेम कीजिए, तब कहीं काम बन जाएगा। नहीं तो भैया उलझने यहाँ बहुत है और निकलना सुलझन बहुत कम होता है। इसीलिए प्रेम करना थोड़ा सोचिए इस विषय पर, इसलिए स्थिर प्रेम कीजिए। हाँ, ऐसे प्रेम नहीं कीजिए। ऐ मुसाफिर इश्क करना गर तुझे मंजूर है, इश्क कर उस नूर से जिस नूर का तू नूर है। हम किससे प्रेम करते और हम हैं किसका? जरा विचार तो करो। हम हैं ईश्वर का, लेकिन हम ईश्वर के अतिरिक्त ईश्वर से बनाए हुए चीजों से प्रेम करते। वो चीज तो अनित्य है, एक दिन छूट जाएगी और निकल जाएगी। इसलिए हम यात्री हैं, मुसाफिर हैं, और मुसाफिर होने के नाते हम आप ईश्वर से प्रेम करें, सद्गुरु से प्रेम करें, ताकि हमारा आपका कल्याण हो जाए। लेकिन बदलाव वाला प्रेम कभी मत कीजिए। चाणक्य नीति में प्रेम की परिभाषा
चाणक्य ने दी है, बड़ा बढ़िया दिया है। बंधनानि खलु संति बहोनी प्रेम रज्जु कृतम बंधनानि अन्यत दारु भेद कृतोपि निपुणोपि षडंगरी निष्क्रियो भवति पंकज कोसे। भौरा होता है ना, भौरा लकड़ी और बांस को छेद करने में बड़ा निपुण कुशल होता है। कितना कठोर बांस लकड़ी है, उसको छेद कर डालता है, लेकिन जब कमल के पंखुड़ियों में वह बंद होता है तो कितना कोमल है पंखुड़ियां, फिर भी जरा सा भी उसको काटता नहीं है। कितना प्रेम, निष्क्रिय